तो कैसे हो भाई लोग, खुश तो हो ना? क्योंकि यार आजकल ना जीवन में बहुत कम ही लोग खुश हैं। जैसे कि हमारे हैप्पी प्रिंस, ये बस नाम के हैप्पी हैं लेकिन अंदर से हैप्पी नहीं हैं। तो चलो देखते हैं कि ये हैप्पी प्रिंस कौन है और क्यों खुश नहीं है। दरअसल हैप्पी प्रिंस जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा स्टैचू है जो सिटी के बीचों बीच है। ये पूरे सोने से कवर्ड है, यानी कि सोने की इस पे परत चढ़ाई हुई है और इसकी आंखें जो है ना सफायरस स्टोन की बनी हुई है और इसके तलवार के हैंडल पे रूबी स्टोन लगे हुए हैं। ये दोनों बहुत ही कीमती स्टोन है। इसका नाम हैप्पी प्रिंस इसलिए रखा गया क्योंकि जब ये जिंदा था तब ये बहुत ही ज्यादा खुश रहता था। क्योंकि ये एक राजकुमार था तो इसको किसी भी चीज का कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, इसलिए हमेशा खुश रहता था और इसका नाम हैप्पी प्रिंस पड़ गया। लेकिन इसके मरने के बाद इसकी स्टैचू बनाई गई और सिटी के बीचों बीच लगाया गया ताकि सब इससे इंस्पायर हो सके और अपने जीवन में खुश रह सके। एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा स्वेलो बर्ड जो है ना उसके सिटी के ऊपर से गुजर रहा था। दरअसल वो इजिप्ट जा रहा था क्योंकि उसके जितने भी दोस्त थे वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके थे, तो उसने भी वहां जाने का निश्चय किया। अब दिन भर उड़ के ना वो बहुत ज्यादा थक चुका था और काफी रात भी हो गई थी, तो वो सोचने लगा कि आखिर में रुकूं तो रुकूं कहाँ। तभी उसको हैप्पी प्रिंस का स्टैचू दिखाई दिया और उसने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रुकेगा क्योंकि यहाँ पर काफी ताजी हवा आ रही थी। और फिर वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में जाकर लैंड करता है, वहाँ पर आकर बैठ जाता है और फिर वो चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम। क्योंकि यार वो सोने से बने हुए हैप्पी प्रिंस के नीचे सो रहा था, इसलिए वो बोलता है कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम। जैसे ही वो सोने वाला होता है, यानी कि अपने सर को अपने पंख से ढकने वाला होता है, वैसे ही एक पानी का बूंद उसके ऊपर गिरता है। वो सोचता है कि कितनी विचित्र बात है, आसमान में तो बादल तक नहीं है तो ये पानी कहाँ से गिरा? आसमान एकदम साफ है और तारे टिमटिमा रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है। तभी एक और बूंद उसके ऊपर गिरती है। फिर वो अपने आप से बोलता है कि ऐसी मूर्ति का क्या काम जो मुझे बारिश से बचा ही नहीं सकती। शायद मुझे कोई अच्छे से चिमनी पॉट ढूंढनी चाहिए। और वो वहाँ से उड़ के जाने का सोचता है। जैसे ही वो पंख खोलता है वैसे ही तीसरा बूंद पानी का उसके ऊपर गिरता है। फिर वो ऊपर देखता है, वो देखता है कि ये कोई पानी की बूंद नहीं बल्कि ये तो हैप्पी प्रिंस के आंसू है जो टप 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 करके गिरते जा रहे हैं। हैप्पी प्रिंस का चेहरा चांद की रोशनी में एकदम चमचमा रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ये देख के चिड़िया को दया आ गया। तुम कौन हो? मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे पूरा भिगो ही दिया। मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या चीज होती है, क्योंकि मैं तो राजमहल में रहता था और वहाँ पर दुख तो प्रवेश भी नहीं करती। वहाँ पर मुझे हर चीज की सुविधा थी, मुझे कभी भी कष्ट नहीं हुआ। इसीलिए मेरे नगर के लोग मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मैं खुश भी रहता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जी और ऐसे ही मर गया। और जब मैं मर गया हूँ तो मेरी यहाँ पर इतनी बड़ी स्टैचू बना दी है, यहाँ से मैं पूरे शहर को देख सकता हूँ। मैं अपने शहर के सारे कुरूपता और दरिद्रता को देख सकता हूँ। हालांकि मेरा दिल लेड का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, लेकिन मैं रोने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ? क्या तुम पूरे सोने के नहीं बने हुए हो? नहीं यार, वो पूरे सोने का नहीं बना होता है, बस उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई हुई होती है। ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ से काफी दूर एक छोटी गली में एक गरीब का घर है जिसकी खिड़की खुली हुई है और मैं देख सकता हूँ कि एक औरत टेबल पे बैठी हुई है जिसका चेहरा बहुत ही पतला और सिकुड़ा हुआ है। उसके हाथ काफी भद्दे और लाल पड़ गए हैं सुई चुभ चुभ के। वो एक दर्जन है जो सुई से सिलाई करती है और सुई चुभने के कारण उसके हाथ पूरे लाल हो गए हैं। वो साटन के गाउन पे फूल की कढ़ाई कर रही है जो रानी की परिचारिका का है और वो इस गाउन को शाही नृत्य कला में पहनने वाली है। उसी रूम में उसका एक छोटा सा लड़का कॉर्नर के बेड पे लेटा हुआ है जो बीमार है, उसको बुखार है। वो अपनी माँ से ऑरेंज मांग रहा है लेकिन उसकी माँ के पास रिवर के पानी देने के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ इतनी गरीब है कि बस उसके पास नदी का पानी है और वो बेचारा रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरे तलवार में से रूबी निकाल के उसको नहीं दे आओगे? इजिप्ट में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। मेरे दोस्त नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और बड़े से कमल के फूल से बातें कर रहे हैं। वो बहुत ही जल्द सोने चले जाएंगे। हैप्पी प्रिंस उस बर्ड को एक रात रुकने के लिए बोलता है और अपना मैसेंजर बनने के लिए बोलता है। वो लड़का बहुत प्यासा है और माँ काफी उदास है, प्लीज रुक जाओ। मुझे लड़के पसंद नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है। फिर हैप्पी प्रिंस काफी उदास हो जाता है और ये देख के चिड़िया का दिल पिघल जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे काफी ठंड है लेकिन फिर भी मैं एक रात के लिए तुम्हारा मैसेंजर बनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू लिटिल स्वैलो। वो बर्ड हैप्पी प्रिंस के तलवार से वो रूबी स्टोन जो है वो निकाल लेता है और उसको लेकर उड़ जाता है। शहर के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। वो कैथेड्रल टावर के पास से गुजर रहा था जिसमें व्हाइट मार्बल से एंजल्स बनाए हुए थे, मतलब वो चर्च के पास से गुजर रहा था। फिर वो पैलेस के पास से गुजरता है, राजमहल के पास से गुजरता है जहाँ पर उसको नृत्य करने का, डांस करने की आवाज आ रही थी। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में आती है और उससे कहती है काश मेरा ड्रेस टाइम पे तैयार हो जाए।
मैंने तो फुल भी ऑर्डर कर दिए हैं ताकि वो कढ़ाई कर सके। लेकिन ये जो दर्जन लोग होती है ना, ये काफी कामचोर होती है। ये उसी बेचारी औरत के बारे में बात कर रही है जिसका बेटा जो है वो बीमार है। वो नदी के ऊपर से गुजरता है जहाँ वो देखता है कि एक शिप के मेस्ट में एक ललटेन टंगा हुआ है। मेस्ट या शिप में जो एक डंडा खड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं, जिसमें पर्दा लगा होता है। और फिर वो लास्ट में उस गरीब औरत के घर पे पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि बच्चा खाट पर इधर से उधर छटपट कर रहा है, यानी कि इधर से उधर कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है। और उसकी माँ काफी ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वहीं पर सो गई है। फिर वो उस रूबी स्टोन को टेबल पे रख देता है जहाँ पर उस औरत का अंगूठा में पहनने वाला रखा हुआ था। जब औरत लोग सिलाई करती है ना, तो वो अंगूठा में एक चीज पहन लेती है जिससे सुई उसको ज्यादा चुभे ना, जिसको इंग्लिश में थिम्बल बोलते हैं। और फिर वो उड़ के उस लड़की के पास जाता है और उसके फोरहेड पे अपने विंग्स से, अपने पंख से हवा देता है। बच्चे को काफी अच्छा फील होता है। वो बोलता है कितना ठंडा लग रहा है, शायद अब मैं अच्छा हो रहा हूँ। मतलब कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और एक मीठी सी नींद में चला जाता है। अभी तक उसको नींद नहीं आ रहा था, छटपट कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको हल्का सा ठंडा फील हुआ, वो सो गया। फिर वो चिड़िया हैप्पी प्रिंस के पास आता है और सब कुछ बताता है, जो भी उसने किया वो सब कुछ। ये काफी अजीब बात है कि इतने ठंड में भी मुझे हल्का हल्का गर्म महसूस हो रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसका कारण ये है कि तुमने एक बहुत ही नेक काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने एक गरीब की मदद की है। वो छोटा पक्षी सोच में पड़ गया कि ये क्या बोल रहा है ये, और ऐसे ही सोचते सोचते वो सो गया, क्योंकि वो जब भी सोचना शुरू करता था उसको नींद आ जाती थी। अगले दिन सुबह सुबह वो नदी में गया और अच्छे से नहाया और बहुत ज्यादा खुश था कि आज वो इजिप्ट जाएगा। वो बहुत ज्यादा खुश था और खुशी खुशी में पूरा शहर घूमने लगा। यहाँ तक कि वो गिरजाघर के छत पे बनी हुई मीनार के ऊपर भी काफी देर तक बैठा रहा। जब चांद निकल गया, यानी कि हल्का सा शाम हो गया, तब वो उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास गया ताकि वो अलविदा बोल सके उसको। क्या आप मेरे द्वारा इजिप्ट में कोई काम कराना चाहते हैं? मैं यहाँ से इजिप्ट के लिए निकलने वाला हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम एक रात के लिए और रुक सकते हो क्या? इजिप्ट में मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, वहाँ दूर शहर में एक छत के छोटे से कमरे में एक नौजवान व्यक्ति है जिसने अपने डेस्क के ऊपर काफी सारे पेपर फैलाए हुए हैं और उसी के ऊपर लेटा हुआ है। उसके बगल में कांच का ग्लास है जिसमें मुरझाए हुए नीले फूल के गुच्छे हैं। उसके बाल भूरे हैं और उसके होठ अनार की तरह लाल है। उसकी आंखें बड़ी और ड्रीमी हैं। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक लिखने में लगा हुआ है, लेकिन इतनी ठंड है कि वो आगे लिख ही नहीं पा रहा है और वहाँ पे आग की कोई व्यवस्था भी नहीं है और भूख से तो वो बिल्कुल कमजोर हो गया है। ठीक है, मैं एक रात के लिए और तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। क्या मैं दूसरा रूबी निकाल कर उसको दे आऊँ? ओह, मेरे पास अब कोई दूसरा रूबी नहीं है, अब बस मेरी आंखें बची है। ये बहुत ही रेयर स्पायरस स्टोन से बना हुआ है जो कि हजारों साल पहले भारत में लाया गया था। तुम मेरा ये आंख निकाल लो और उस प्ले राइटर को दे दो, जिसे वे ज्वेलर के पास बेच के कुछ फायरवुड्स ले सकता है और अपना प्ले फिनिश कर सकता है। देखो डियर प्रिंस, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता हूँ। और वो बर्ड इतना बोल के रोने लगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, ये मेरा हुक्म है। तो फिर उस बर्ड ने हैप्पी प्रिंस की आज्ञा का पालन किया और एक आंख निकाल लिया और उसको लेकर उस यंग प्ले राइटर के पास जाने लगा। उसका रूम त्रिकोणी सा था और काफी छोटा सा था और उसमें एक छेद भी था जिसमें से वो चिड़िया घुस के उसके पास चली जाती है। वो अपना सर अपने हाथ पे रखे हुए होता है, इसीलिए उसको चिड़िया के आने की और उसके पंख फरफराने की आवाज उसको नहीं सुनाई देती है। और जब वो अपना सर ऊपर उठाता है तो पास में रखे हुए फूल पे उसको नीलमणि मिलता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी में कहता है, लगता है लोगों ने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया है। ये सुंदर लीनम भी मुझे किसी प्रशंसक ने दिया होगा। अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन वो चिड़िया बंदरगाह पहुंच जाता है और वहां जाकर एक शिप के ऊपर मेस्ट पे जाकर बैठ जाता है और जितने भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे थे उनको काम करते हुए देखता रहता है और खुशी से जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। फिर जैसे ही चंद्रमा निकलती है वैसे ही वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और जाकर बोलता है कि अब मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकते हो मेरे साथ? यहाँ बहुत ठंड है और कुछ ही समय में स्नो भी गिरने लगेगा। वहीं इजिप्ट में तो अच्छी खासी गर्मी हो रही है। तार के पेड़ से सूरज की रोशनी आती है। यहाँ तक कि जो मगरमच्छ है वो भी आलसी की तरह कीचड़ में पड़े रहते हैं।
अब तुम ही बताओ मैं इतने ठंड में कैसे रहूं यहाँ पे। और हैप्पी प्रिंस फिर से एक कहानी शुरू कर देता है। नीचे चौराहे पे माचिस बेचने वाली खड़ी है, उसने गलती से अपनी सारी माचिस नाली में गिरा दी, जिससे उसकी सारी माचिसें खराब हो गई। अब अगर वो बिना पैसों के घर जाएगी तो उसके पिता उसको बहुत डांटेंगे, मारेंगे। वो बहुत रो रही है, उसकी टांगों में ना जुराब है ना ही जूते हैं, यहाँ तक कि सर पे रखने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरी दूसरी आंख निकाल लो और उस लड़की को दे दो, फिर उसका पिता उसको नहीं पीटेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक रात और ठहर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंखें नहीं निकाल सकता हूँ, तुम अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, ये मेरा आदेश है, मेरे आदेश का पालन करो। और इस तरह उस पक्षी ने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली और जाके माचिस वाली लड़की को दे दिया। और वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, कितना सुंदर शीशा है। और वो ऐसा कहते हुए और हंसते हुए अपने घर चली गई। फिर वो पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास आया और उससे कहा कि तुम अब दृष्टिहीन हो गए हो, तुम अब नहीं देख सकते हो, अंधे हो गए हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। नहीं नहीं, तुम इजिप्ट चले जाओ। नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और इतना बोलकर वो प्रिंस के पाँव के पास जाके सो गया। अगले दिन वो सारा दिन हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा और जो जो कुछ उसने देखा है वो सारी चीजों के बारे में वो उसको बताता रहा। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि डियर स्वैलो, तुम मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक बातें सुना रहे हो, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक तो ये है कि जितने भी मैन और वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं। दुख से बड़ा रहस्य कोई नहीं होता है, इसलिए तुम सिटी के ऊपर उड़ो और जो कुछ भी तुम देखते हो वो मुझे आकर बताओ। फिर वो चिड़िया शहर के ऊपर उड़ने लगा और उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो घर के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं, वहीं जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी हैं, वो घर के बाहर उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं। वो अंधेरी गलियों में भी उड़ के गया, जहाँ उसने देखा कि दो बालक जो है ना वो ठंड में कांप रहे हैं और एक दूसरे को गले से लगाए हुए हैं ताकि वो गर्मी महसूस कर सके। वो काफी ज्यादा भूखे थे, उनके चेहरे एकदम पीले पड़े हुए थे। वो दोनों लड़के पूल के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ पर बैठे हुए एक गार्ड से बोलते हैं कि हमें भूख लगा हुआ है। तो वो गार्ड उनको भगा देता है, कहता है कि यहाँ पर रुकना मना है, चले जाओ यहाँ से। और वो बेचारे लाचार बच्चे भूख से तड़पते हुए ठंड में बाहर वर्षा में निकल जाते हैं। फिर चिड़िया उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास आती है और सारी बातें बताती है, जो कुछ भी उसने देखा वो सब कुछ बता देती है। तो हैप्पी प्रिंस कहता है मेरे ऊपर ना पूरे सोने की परतें हैं, तो तुम ना सारी परतें धीरे धीरे करके नोच लो और उन गरीबों को दे दो। जिंदा लोग यही सोचते हैं कि सोना उनको खुश रख सकता है, लेकिन मैं तो मर गया हूँ, तो ये मेरे किस काम का। और वो चिड़िया धीरे धीरे करके हैप्पी प्रिंस के ऊपर जितने भी सोने लगे होते हैं उन सबको नोच लेता है और गरीबों में बांट देता है, जाकर उन बच्चों को दे देता है। और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ रोटियां होंगी, कुछ ब्रेड के टुकड़े होंगे, और वो बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं। और इधर हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही बेकार सा दिखने लगता है, एकदम डल घटिया सा, क्योंकि इसके ऊपर से सोना उतार लिया गया था और इसकी सारी चमक चली गई थी। कुछ ही समय बाद हैवी स्नोफॉल होने लगा, जिसमें पूरा शहर जो है वो ढक गया। ऐसा लग रहा था मानो वो सिल्वर से बना हुआ हो। सभी लोगों ने फर वाले क्लॉथ्स पहनना शुरू कर दिया, बच्चों ने टोपियां पहननी शुरू कर दी और सारे बच्चे जो हैं वो स्नो के साथ खेलने लगे। बेचारे इस बर्ड को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी और इसको पता चल गया कि अब ये जीवित नहीं रह सकता है। ये इस बात को समझ गया था कि अगर मैंने हैप्पी प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। ये लोगों के घर पे जाता, उनके दरवाजे के आगे जो रोटी फेंकी होती थी उनको उठाता था और उसी को खाता था। अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने पंख को बहुत ही फरफराता था, लेकिन आखिरकार उसकी मृत्यु निकट आ गई थी। वो आखिरी बार हैप्पी प्रिंस के कंधे पे जाता है और जाकर हैप्पी प्रिंस से कहता है, अलविदा हैप्पी प्रिंस, क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे? स्वैलो, मुझे खुशी है कि तुम अब आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो। तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रह गए। तुम मुझे होठों पे किस कर सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं तो यमराज के पास जा रहा हूँ। मौत नींद का भाई होता है ना? और फिर उसने हैप्पी प्रिंस के होठों पे किस किया और वहीं पर गिर गया, यानी कि उसके पैरों के पास जाकर वो मर गया। उसी समय कुछ टूटने की आवाज आई, मानो ऐसा लगा कि कुछ टूट गया है। दरअसल हैप्पी प्रिंस का लेड का जो हार्ट था ना, जो दिल था, वो टूट गया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण वो टूट गया। अगले दिन मेयर टाउन के काउंसलर के साथ घूमते घूमते स्टैचू के पास पहुंचा और स्टैचू को देखा। कितना भद्दा लग रहा है ये, मेयर बोला, और उसके ही पीछे सारे काउंसलर भी बोलते हैं, हाँ, बहुत भद्दा लग रहा है। सही बोले, बिल्कुल सही बोले। टाउन के जितने भी काउंसलर थे ना, ये मेयर की बातों में बस हाँ में हाँ मिलाते थे, चाहे वो गलत हो या सही, हाँ करते रहते थे, जी हजूरी करते रहते थे। इसके तलवार की लाल मणि और आंखों की नीलमणि ये सब गायब है। ये कितना भद्दा दिख रहा है, ये तो वास्तव में अब कोई भिखारी दिख रहा है।
और इसके पैरों के पास तो एक चिड़िया भी मरी हुई है। हमें ऐलान कर देना चाहिए कि यहाँ पर चिड़ियों का मरना मना है, ऐसा मेयर बोलता है। और जो टाउन का क्लर्क था वो इस बात को नोट डाउन कर लेता है कि हाँ, हमें यहाँ पे चिड़िया को मरने देना अलाउ नहीं करना चाहिए। कितनी बेहूदी बातें कर रहे हैं ये लोग। अब चिड़िया भी क्या तुम्हारे परमिशन लेके मरेगी, बकलो लवा कहीं का। और इस प्रकार उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार दिया, क्योंकि अब मूर्ति सुंदर नहीं दिख रही थी, इसलिए वो किसी काम की नहीं रह गई, ऐसा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं। मतलब मेयर और मेयर के जो लोग थे, यानी कि टाउन के जो काउंसलर थे, उनमें एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी था, तो वो ये बात बोलता है। और इससे हमें एक बात तो सीखने के लिए मिल रही है कि जब तक तुम्हारे पास कीमती सामान है, पैसा है, धन दौलत है, तब तक ही तुम्हारी इज्जत है, वरना फिर तुमको भी इस हैप्पी प्रिंस की तरह उतार के फेंक दिया जाएगा। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को गला दिया गया और उसका जो लेड का हार्ट था ना, वो गल नहीं रहा था, तो उसको जाकर मिट्टी के ढेर पे फेंक दिया गया, जहाँ पर उस मरे हुए चिड़िया को फेंका गया था। फिर देवता ने अपने एंजल को बोला कि पृथ्वी पे जाओ और जाके दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज जो है उसको लेके आओ। तो जितने भी एंजल्स थे वो पृथ्वी पे गए। उनमें से एक एंजल जो होता है ना, हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ लेड का हार्ट और वो जो चिड़िया मरी हुई होती है, सैलो चिड़िया, उसको लेकर गॉड के पास पहुंचता है। और भगवान इन दोनों चीज को देख के कहते हैं कि तुम एकदम सही चीज लेके आए हो। शहर में इससे सुंदर, इससे अच्छा, इससे प्रेस्टिजियस चीज कोई है ही नहीं। आज से मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये छोटी चिड़िया गाती रहेगी और ये हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हेल्प करते रहो, क्योंकि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग तुमको बिल्कुल नसीब होगा। मुझे इस चैप्टर से दो चीजें समझ में आ रही है। पहला जो हमें ऑथर बताना चाहते हैं, और दूसरा जो मुझे समझ में आ रहा है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला ये कि हमें मदद करनी चाहिए, जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उससे हमें पुण्य मिलेगा और अच्छा फील होगा, जैसा कि फर्स्ट टाइम हेल्प करने पे बर्ड को अच्छा फील हो रहा था। और दूसरा ये कि दान पुण्य करो, लेकिन इतना भी मत कर दो कि तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म हो जाए, वरना जैसे हैप्पी प्रिंस को उतार के फेंक दिया गया, वैसे तुम्हें भी तुम्हारे पोजीशन से हटा दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि जो भी हो, तुम्हें क्या सीखने को मिला इस चैप्टर से मुझे नीचे कमेंट करो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। तुमने अपने भाई के चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी इसका MCQ जरूर देना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे, ID का नाम है RK की लाइन्स, फॉलो जरूर कर लेना।